गैर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में शिफा ने बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ उसे वफा को तलाक देने की तजवीज भी कर दी। उसे ये जरा भी एहसास नहीं है कि उसने सालिस को किस तरीके से सबकी नजरों में गिराया, उसको इतना बेइज्जत करवाया, सब उससे ऐसे सवाल जवाब भी करने शुरू हो गए जैसे उसने दुनिया का कोई बहुत बड़ा गुनाह कर डाला हो। वफा और सालिस की शादी के बाद हर काम अच्छा ही हो रहा है। अब तो सालिस की माँ की अपने वालिदैन के साथ भी सुलह हो गई है, जो दुनिया का नामुमकिन तरीन मिशन लग रहा था। अब अगर वो मौत के मुंह से निकल कर वापस आई है तभी उसके वालिदैन को उसकी कदर हुई और वो सब कुछ भुला दिया जो उन्होंने सोच रखा था कि वो क़यामत तक उसे माफ नहीं करेंगे, या जैसे कभी उनकी नाराजगी थी नहीं। खैर ये अच्छी चीज ही हुई, चाहे बेतुकी सी बात पर ही कता ताल्लुक की हुई थी। शिफा तो शदीद सिंगल बनते हुए वफा को आते जाते ताने मार रही है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वफा के उस घर में आने के बाद पहले वफा ही रुखसत हो जाएगी, और जिस तरीके से वो साली से चक्कर चला रही थी उसकी शादी तो जैसे हो ही जाती। उसके बड़ों ने तो कभी भी नहीं मानना था। अब वो वफा को भी खुश नहीं देख पा रही। खैर सालिस भी उसको ठीक ठाक जवाब देने वाला है। क्या ये कोई मजाक है? पहले तुमने मेरी शादी वफा के साथ करवा दी और अब तुम चाहती हो कि मैं उसे तलाक दे दूं। तुम ऐसा करो कहीं डूब कर मर जाओ और दोबारा कॉल भी मत करना। इत्तेफाक से वफा भी ये कॉल सुन सकती है, तो इतना अंदाजा तो हो ही जाएगा कि वो शिफा से बात कर रहा है। वो तलाक का लफ्ज बोलेगा, फिर वो इस चीज का भी अंदाजा लगा लेगी कि शिफा ही उसे तलाक की तजवीज दे रही है। वो हैरान और परेशान तो हो जाएगी क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सालिस उसे समझता है कि उसे भी तो फंसाया ही गया था और हम दोनों ही विक्टिम्स हैं, इसलिए वो वफा को कभी भी नहीं छोड़ेगा। अलबत्ता वो आगे जाकर उसे पूछ सकता है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती भी हो या नहीं, और अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि शिफा सालिस तक ये बात पहुंचवा सकती है कि फरजाद वफा को चाहता था और वफा भी उसे चाहती थी। अभी तो शिफा को खुद को भी ये बात नहीं पता, लेकिन वो छुप कर सुन सकती है।